कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़ियों, 50 साल पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं या आप चाहें तो देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या थी वह पीने के पानी की समस्या थी। गर्मियों के आते ही पानी की समस्या त्राहिमाम बनकर उभरती थी और 4-6 महीने वो समस्या बनी रहती थी। इन 50 सालों में आदमी की प्यास को बुझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व बैंक कहें या फिर अन्य दानी अनुदानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं कहें, उन्होंने जिस सरकार ने जितना पैसा मांगा उतना पैसा उसको दिया गया और पैसा देने वाला अपनी शर्तों के आधार पर ही पैसा देता है। ये एक बड़ा सच है। दुनिया भर से जो पैसा आया या फिर हमारी अपने टैक्स से चलने वाली तमाम योजनाओं में जो पैसा था, उस पैसे को लगातार खर्च किया जाता रहा है। बहुत बड़ी बड़ी और नामचीन योजनाएं हमें कैलेंडर में टकी हुई दिखाई देती हैं। स्वैप नाम से एक परियोजना थी, फिर स्वजल आया, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP नाम से पूरे देश में ख्याति लब्ध रहा। इसी तरीके से राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन भी एक कार्यक्रम था। 1980 के दौरान एक कार्यक्रम और सामने आया था, वो 40 लीटर पानी पर केंद्रित था। अंतर्राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा दिवस जैसा कुछ नाम उसको दिया गया था। ये लंबी दूरी तय करते हुए वर्तमान में जो योजना चल रही है वो है JJM। मैं पीछे की ओर लौट के चलूँ तो जब स्वैप परियोजना चल रही थी तब देश से कहा गया कि अब 25, 30, 40 सालों तक देश में पानी कोई समस्या नहीं होगी, और हम सब मान के चल रहे थे कि जो योजना बन रही है वो 30-40 सालों को ध्यान में रखकर बन रही है। लेकिन जैसे ही स्वैप परियोजना अंतिम चरण में पहुंची तब मालूम पड़ा कि देश में पीने के पानी की जो समस्या है वो जस की तस है। फिर स्वजल आ गया। स्वजल में भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया, देश को आश्वासन दिया गया कि ये योजना 25-30 सालों तक देश में प्यास को बुझाएगी। जब स्वजल प्रथम चरण, स्वजल द्वितीय चरण समाप्त हुआ तब मालूम पड़ा कि परेशानी, समस्या वहीं खड़ी है जहाँ थी, जस की तस। बीच में छोटी छोटी योजनाएं बहुत सारी आती रहीं और अभी जो योजना चल रही है वो जल जीवन मिशन नाम से चल रही है। और इस बार भी हमसे कहा जा रहा है कि इस बार तो कोई चूक होनी ही नहीं है, और इस योजना के समाप्त होने तक देश के अंदर जो प्यास मौजूद है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। दगड़ियों, जो स्वजल परियोजना थी उस परियोजना में एक प्रयोग किया गया कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत NGO होते हैं उनकी अहम भूमिका वातावरण बनाने में, जनता के बीच बातचीत रखने में इस योजना में रखी गई है। और कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा कि जितने भी ठेकेदार थे, बड़े ठेकेदार थे जो पेयजल योजनाओं के साथ जुड़े थे, भले ही वो स्वैप वाली योजना हो, राज्य पेयजल मिशन हो, उन सब ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अपना पंजीकरण करवा लिया। और पंजीकरण हो गया तो काम मिल गया। और फिर वो पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से स्वजल 1, स्वजल 2 दोनों चरण समाप्त हुए। वर्तमान में जो JJM जल जीवन मिशन करके योजना ज़मीन में उतारी गई है, उसका एक नारा आपने सुना होगा, हर घर जल, हर घर नल। दगड़ियों, ये JJM योजना में तकनीकी रूप से सरकार ने वो सारी चालाकियाँ की जिन चालाकियों को देखकर कोई भी
और खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दांतों तले अंगुली तो दबा ही दबा लेगा। ये एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार की ओर से ना हींग लग रहा है ना फिटकरी। अब रंग जो आ रहा है वो आप लोग खुद अनुमान कर सकते हैं। इस योजना में जो बारीक तकनीकी रखी गई वो ये कि विज्ञापन जो छपा बहुत बड़ा अखबार में, वो सरकार के बजट से छपा। उस विज्ञापन को पढ़ने के बाद जल संस्थान, जल निगम के जो ठेकेदार हैं उन्होंने टेंडर डाले और कम से कम दरों में जिनके टेंडर पड़े हुए थे उनको काम मिल गया। पूर्व में जो योजनाएं होती थी उसमें पाइप, सॉकेट, टी आदि आदि जो पाइपलाइनों में लगता है सामान, वो सरकार खरीद कर ठेकेदारों को उपलब्ध करवाती थी। लेकिन जेजेएम योजना में सरकार ने कहा नहीं, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सिर्फ कंपनियों के नाम बताएंगे कि कौन सी कंपनी में निर्मित सामान योजना में लगेगा। बाकी सब कुछ ठेकेदार ने खरीदना है, योजना बनानी है और योजना बन जाएगी, मेजरमेंट हो जाएगा तो ठेकेदार का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि जेजेएम जल जीवन मिशन की जो योजना है हर घर जल हर घर नल, उसमें अंतिम व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचाने में सरकार का कोई खर्च तब तक नहीं लगेगा जब तक अंतिम व्यक्ति के घर पानी नहीं पहुंच जाता। और पानी पहुंच जाने के बाद मेजरमेंट होगा और ठेकेदार को भुगतान कर दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि मेजरमेंट और ठेकेदार को योजना के भुगतान में किस प्रकार से विलंब प्रशासन शासन विभाग करता है, वो खुली किताब की तरह है। 2-3 साल पहले जेजेएम की 2-3 साल पहले जो योजना पूरी हो चुकी है उसमें लंबी लंबी लाइनें ठेकेदारों की लगी हैं कि साहब हमारा भुगतान कर दो। जेजेएम परियोजना में एक विशेषता यह भी थी, इस योजना में सिंचाई विभाग को भी लगाया गया। वही सिंचाई विभाग जिसकी अपनी नहरों की हालत बहुत खस्ता है। अच्छा, इस योजना की दूसरी बड़ी जो खामी कहा जा सकता है वो यह है कि और जिन स्रोतों से पानी ने नलों के माध्यम से हर घर तक पहुंचना है, उन स्रोतों में पहले चरण पर काम नहीं किया गया। पहले चरण पर जो काम किया गया वो गांव के अंदर लोगों के बीच पाइप बिछाए गए और पाइप बिछाने के बाद हर घर तक पाइप पहुंचाए गए। अब पानी उन पाइपों में कहाँ से डाला जाए? चुनाव बीच में आते ही हैं, प्रचार करना ही होता है। तो तय हुआ कि स्वैप और स्वजल योजनाओं के माध्यम से या राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ जहाँ योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं में जो भी पानी चल रहा है उस पानी को इस नई योजना के पाइपों में डाल दिया जाए ताकि अंतिम घर तक भले ही बूंद बूंद ही सही पानी पहुंचता हुआ दिखाई दे। पुरानी जो योजनाएं होती थी उसमें स्टैंड पोस्ट कल्चर हुआ करता था। मतलब 8, 10, 12, 14, 15, 20 मकानों के बीच में एक स्टैंड पोस्ट लगा दिया जाता था और स्टैंड पोस्ट से पानी भरते थे और घरों में ले जाते थे। और स्टैंड पोस्टों में जो पानी चल रहा था, योजनाओं को जोड़कर तोड़कर मरम्मत करके कपड़े से टेप से बांध बूंद के जो पानी गाँव में पहुंच रहा था, उसी पानी को जेजेएम परियोजनाओं के नलों के माध्यम से हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर दी गई। अब यहाँ 2 प्रकार के झगड़े शुरू हो गए। स्टैंड पोस्ट के माध्यम से लोग आपस में जो भी पानी लेते थे बराबर बढ़ जाता था। अब आपने हर घर तक पानी पहुंचाने की बात करी, परिणाम क्या हुआ कि बूंद बूंद पानी जो घरों तक पहुंच रहा था वो पर्याप्त नहीं था। उसके अलावा आपने कई नए मकान जो बने थे वहाँ भी पानी डाल दिया। यानी कि स्टैंड पोस्ट में 12 या 13 परिवारों को जो 40-50 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी मिल रहा था, वो हर घर जल हर घर नल पहुँचते पहुँचते 18-20 लीटर तक सिमट गई। कई जगहों पर ये चीज़ें सामने आई हैं।
अब दूसरे चरण का काम जेजीएम का चल रहा है, जो स्रोतों में पानी को टेप कर रहा है, उसके बाद फिर गाँव में पहुंचाया जाएगा, गाँव से मोहल्लों में, गलियों में पहुंचाया जाएगा, तब फिर उन्हीं योजनाओं में जुड़ेगा। लेकिन प्रथम चरण की योजना जो स्रोतों पर काम के रूप में शुरू होनी थी, वो द्वितीय चरण के रूप में की गई। इधर द्वितीय चरण का काम जो गांव के अंदर होना था, वो प्रथम चरण के अंदर किया गया और उस काम को किए हुए 3-4 साल भी बीत चुके हैं। अब वो भी धीरे धीरे टूट फूट मरम्मत की स्थिति में आ गया है। जब तक स्रोत का पानी गांव तक पहुंचेगा, तब तक गांव की योजना मरम्मत मांग रही होगी। जेजीएम परियोजना में भी पूर्व की परियोजनाओं की भांति भ्रष्टाचार चरम पर है। जब तक सरकारें हैं, दुनिया भर का फंड है या आपकी जेब से निकलने वाला टैक्स है सरकार को चलाने के लिए, तब तक कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक योजना असफल होगी, दूसरी सामने आएगी, दूसरी असफल होगी, तीसरी सामने आएगी। जेजीएम के तुरंत बाद सरकार कोई ना कोई नई योजना सामने लाएगी। योजनाओं से जुड़े ठेकेदार भी पनपेंगे, विभाग भी पनपेंगे, पानी पहुंचेगा गांव तक, लेकिन पानी की समस्या बनी रहेगी। इसलिए बनी रहेगी क्योंकि ये देश समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं की आड़ में राजनीति करने पर अधिक भरोसा करता है।